हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये आपको एक पेपर है जो कि कोर का है, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। और हम समझते हैं कि आपको समझना चाहिए शुरुआत से, ठीक है। थोड़ी सी इधर से लाइट आ रही है, उसको ज़रा इग्नोर करके आसानी से समझेंगे और समझ जाइए कि हम कोई और नहीं, आपके अपने हैं और पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, सॉलिड यहाँ पर बात आता है। तो सबसे पहले सॉलिड क्या होता है ये जानना चाहिए। सॉलिड आता कहाँ से ये जानना चाहिए। तो मेटर जो होता है, मेटर पदार्थ, हमारे आसपास का जो पदार्थ है, जितना भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख पा रहे हो, हम देख पा रहे हैं, सब कुछ एक पदार्थ है, एक मेटर है, ठीक है। और मेटर किसको कहते हैं? मेटर एनीथिंग, दुनिया का वो सारी चीज़ जिसके पास क्या हो, मास हो और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करे, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसको क्या कहते हैं? मेटर कहते हैं। तो भाई मेटर तो समझ में आ गया, वो मेटर होता है। लेकिन ये मेटर के कितने टाइप होते हैं? 8, 9, 10 में आपने पढ़ा होगा मेटर के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट। लेकिन एक्चुअल में ये 5 स्टेट होता है। कितना? 5। तो मैं 5 बता देता हूँ, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ एक ही, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो वही देखते हैं आगे क्या है। मेटर क्या हुआ? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट हैव सम मास। तो मेटर इसका जो है सो 5 स्टेट होता है। पहला जो सबको पता है सॉलिड, दूसरा जो सबको पता है लिक्विड, तीसरा जो सबको पता है गैस, चौथा जो कुछ को पता है प्लाज्मा, और पांचवा शायद लोगों को पता होगा, आप टीचर हैं तो पता होगा, और हमको लग रहा है कि आपको भी पता होगा क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे में से हो, ठीक है। तो पांचवा जो है वो क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। तो हम इन पांचों चीज़ों पर प्रकाश ना डाल करके सिर्फ प्रकाश इस पर डालें तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हमको पढ़ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस आखिर बनता कैसे, ठीक है। तो ये तो स्टेट हो गया भाई, मौजूद होता है। हम अगर ये चौक देख रहे हैं तो चौक सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि इसके पास मास है, कुछ स्पेस, इसलिए मेटर है। और मेटर के बाद कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है इसमें जो बाकी मेटर से अलग करके इसको सॉलिड का नाम देता है। वो प्रॉपर्टी क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है जी। दूसरी बात कि ये जो है इसके मॉलिक्यूल्स आपस में चिपका हुआ है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। तो वही होता है कि हर एक मतलब एटम्स, हर एक पदार्थ, हर एक मटेरियल जो बनता है वो कैसे बनता है? मेटर के कारण बनता है। और मेटर के अंदर क्या होता है? एटम्स लेवल पर होता है। एटम्स जो एक एटम, 2 एटम मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो करके क्या बनाते हैं? मेटर बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, और वो ऐसे जुड़ रहे हैं ताकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, बीच का डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है, तो उसको सॉलिड में रखते हैं। और उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ लिक्विड में रखते हैं, उससे थोड़ा और ज़्यादा हुआ तो गैस में रखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में सॉलिड आता कब है? जो हम लोग बनाते हैं सॉलिड आता कब है? कुछ सॉलिड जो एक्चुअल यहाँ पर यूनिवर्स में मौजूद है उसको छोड़ कर देखें तो बाकी सॉलिड कैसे आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम कन्वर्सन बता रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर का, मतलब स्टेट ऑफ मैटर जो कि है हमारे पास क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है और क्या है? गैस है। हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड में जाए तो कैसे जा सकते हैं? ज़रा इसकी कहानी समझ लेते हैं कि हमको कहाँ जाना है? सॉलिड से लिक्विड में जाना है। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड जिसका मॉलिक्यूल्स आपस में चिपका हुआ होता है, क्लोज में होता है। अगर हम कुछ ऐसा करें इसके कारण इसका मॉलिक्यूल्स क्या हो? दूर चल जाए, तो हम किस में जा सकते हैं? सॉलिड में जा सकते हैं। और इसके मॉलिक्यूल्स दूर में चले जाए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको करना पड़ेगा कि सॉलिड जो भी है उसको हम मेल्ट करें। क्या करें? मेल्ट। जैसे आयरन को मेल्ट करते हैं तो उसका पानी बन जाता है, पानी बन जाता है, लिक्विड बन जाता है कि नहीं। अब उसको जिस तरह के सांचा में ले जाके देना है उस तरह के सांचा में हम दे देते हैं तो उसका आकार ले लेता है, थोड़ी देर कंडेंस होने के बाद, मतलब सूखने के बाद, थोड़ा देर टाइम रखने के बाद, ठीक है। तो भाई वही बोल रहे हैं कि अगर सॉलिड से हमको किस में जाना हो? लिक्विड में, तो क्या करेंगे? हम मेल्टिंग का काम करेंगे। सॉलिड से किस में जाना है? लिक्विड में, तो कौन सा काम करेंगे? मेल्टिंग का हम लोग काम करेंगे, ठीक है।
लिक्विड से जब गैस में जाना हो तो क्या करेंगे भाई, इसे एग्जामिन करो कि हमारे आजकल के ज़िंदगी में क्या होता है। लिक्विड मतलब वाटर, वाटर का वेपर बनता है कैसे, जब वाटर को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। इसका मतलब लिक्विड से गैस में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, बॉयल करना पड़ता है। गैस में पहुंच गए। अगर हमको गैस से फिर से लिक्विड में जाना है तो एज्यूम करो ज़िंदगी में खोजो क्या ऐसा चीज़ है जो गैस है लेकिन हमको लिक्विड के फॉर्म में दिखाई देता है। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो गैस होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, गैस, सिलेंडर वाला गैस भाई, जिससे खाना बनाते हो आप लॉज में, ठीक है। तो वो गैस होता है एक्चुअल में, लेकिन उसको करते क्या है, गैस को क्या करते हैं हम लोग, कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन कंप्रेशन कंप्रेशन। और कंप्रेशन की वजह से क्या करते हैं, उसके एटम्स के बीच के डिस्टेंस को कम कर देते हैं। और जैसे ही एटम का डिस्टेंस कम हुआ, बीच का डिस्टेंस गैस का कम हुआ, तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। इसका मतलब अगर हम लोग को क्या करना पड़े, गैस से कहाँ जाना पड़े, लिक्विड में, तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन यूज करते हैं। कंप्रेशन, संपीड़न जिसको बोलते हैं हिंदी में। हमको सबका हिंदी पता है क्योंकि मैंने हिंदी में मीडियम में भी पढ़ा है इसलिए, और इंग्लिश मीडियम में अभी पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो हमको पता है ये कंप्रेशन का मतलब, हिंदी पता होगा हमको सबका, ठीक है। लिक्विड से अगर सॉलिड में जाना हो तो ये तो बड़ा दुविधा वाली बात होगी भाई। सोचो सोचो सोचो, आजकल क्या ऐसा चीज़ है जो लिक्विड से सॉलिड में जाता है, लिक्विड से सॉलिड में जाता है। हाँ ऐसा चीज़ है, क्या है वो, क्या है वो, आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं यार, वो आइस 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 क्रीम तो अपने आप लग जाता है मुंह में पानी आने के बाद वो हम बात कर रहे हैं किसका, क्रीम, आइस का। यार देखो बार बार क्रीम की ओर ध्यान जा रहा है, मतलब आइस का बात कर रहा हूँ, आइस, ठीक है। उस होता क्या है एक्चुअल में, कोल्ड वाटर होता है, उसको कंडेंस करते हैं, कंडेंस करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है एक्चुअल में, कंडेंसेशन से वो धीरे 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 उसके बीच का मॉलिक्यूल्स के जो एनर्जी है, इसके वो वाइब्रेशन हो रहा है, वो निकल जाता है, एग्जिट करता है। एनर्जी को हम लोग खींच लेते हैं, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट कर रहा है, वो एनर्जी को खींच लेते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंस करना। और यही कंडेंस होकर के क्या बन जाता है, सॉलिड, ठीक है। जैसे जैसे वर्षा हुई, पानी गिरी नीचे, अब ये पानी वेपर बन के ऊपर गई, ऊपर बन के क्या हुई, कंडेंस हुए, कंडेंस होकर के आपस में जुड़ गए, और जुड़ जाने के कारण धीरे 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 वो बर्फ़ बना लेते हैं, अगर टेम्परेचर ऊपर में कम रहा तो, ठीक है। इसका मतलब जब पहली बार बारिश होती है तो कभी कभी ऐसा बारिश होता है जब टेम्परेचर उसका कम रहे तो ऊपर से बारिश ना आकर के ऊपर से वाटर ड्रॉप्स ना आकर के क्या आता है, ऊपर से आता है बर्फ़। कारण क्या है, ऊपर में कंडेंसेशन होता है, जो वाटर होता है यहाँ पर अर्थ के लेवल में, वो हीट के कारण से वेपराइज होकर के उड़ता है, उड़ करके ऊपर जाता है, वो वाटर वेपर कंडेंस होता है, और कंडेंस होकर के क्या बनता है, सॉलिड में बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड से जब भी हम लोग को सॉलिड में जाना रहेगा तो क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें समझाने में मुझे 8 मिनट 26 सेकंड लग गए, ठीक है। और आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी में से हम बात करेंगे आप सॉलिड से, मतलब सॉलिड के बारे में, ठीक है, सॉलिड के बारे में, कि सॉलिड आता कब है, जब लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसेशन करके किस में ले जाते हैं, सॉलिड में ले जाते हैं, ठीक है। लिक्विड से कंडेंसेशन करके किस में ले जाते हैं, सॉलिड में ले, ये बातें समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब देखो आगे मिटा दें, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, लिक्विड को कंडेंस किया और किस में लेके गया, सॉलिड में लेके गया। लिक्विड को मैंने क्या किया, कंडेंसेशन किया, कंडेंस किया इसको, ठीक है, कंडेंस, ठीक है। तो ये किस में आ गया, ये आ गया सॉलिड में, किस में आ गया, ये सॉलिड। अब सॉलिड के दो तरह होते हैं, सॉलिड दो प्रकार का होता है, एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। इसको कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखते हैं सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा क्या है, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे इस पर, समझने वाली बात है।
क्रिस्टल मतलब एक ऐसा लेयर हो जो क्या हो, सॉलिड का ही लेयर हो, जो क्या हो एकदम फिक्स हो, ठीक है। और वैसा सॉलिड इसका प्रत्येक लेयर एक फिक्स रेगुलर अरेंज वे में सजा हुआ हो। जैसे हम बात करें अगर किसी एक सॉलिड के, जैसे आयरन है, स्टोन है, ये सब में क्या होता है, आयरन में उसका मोलिकुल्स जो है सो वाइब्रेशन का एक फिक्स डायरेक्शन होता है। हर एक मोलिकुल्स फिर सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स वही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, एमॉर्फस में वैसा नहीं होता है, एमॉर्फस में क्या होता है भाई, समझने वाली बात है। एमॉर्फस में क्या होता है, इसका जो मोलिकुल्स होता है, पार्टिकल्स होता है, उसका अरेंजमेंट मतलब उसका सजावट एक फिक्स रेगुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, पीरियोडिक में नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई सॉलिड है, ये सॉलिड मान लेते हैं, ये है, ठीक है। तो इसका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा ना बाबू, वो इस तरह से होगा ताकि ये लगे इस तरह से, ताकि ये एकदम बिल्कुल एक अरेंज में लगेगा, सजावट सा लगेगा। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, हर एक मॉलिक्यूल्स एक फिक्स सजावट में है, पीरियोडिकली सजा हुआ है। पीरियोडिकली का मतलब है कि एक टेबल में सजा हुआ, एक लाइन में पूरा मॉलिक्यूल सज गया, फिर दूसरी लाइन में पूरा मॉलिक्यूल सज गया, फिर तीसरी लाइन में पूरा मॉलिक्यूल सज गया, अरेंज हो गया। जैसे इस लाइन में देखो पूरा मॉलिक्यूल सजा हुआ है, फिर इस लाइन में पूरा मॉलिक्यूल सजा हुआ है, फिर इस लाइन में पूरा मॉलिक्यूल सजा हुआ है, फिर इस लाइन में पूरा मॉलिक्यूल सजा हुआ है, और फिर इस लाइन में पूरा मॉलिक्यूल सजा हुआ है। ये क्या है, हर एक तरफ से, इधर से देखो ये लाइन में पूरा मॉलिक्यूल सजा हुआ है, इसे हो क्या रहा है, एक पीरियोडिकली बन जा रहा है, एक अरेंजमेंट है जो बहुत अच्छा है, जिसमें प्रत्येक मॉलिक्यूल से एक फिक्स अरेंजमेंट में सजा हुआ है। एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। एमॉर्फस में क्या है, उसका अरेंजमेंट का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। एक मॉलिक्यूल से यहाँ, एक 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 यहाँ, इधर उधर से बस आपस में क्या है, सज गया है, बस आपस में सिर्फ जुड़ा हुआ है, बस कोई इसका फिक्स क्या बोलते हैं, फिक्स डायरेक्शन नहीं है, जिसके कारण इसका पीरियोडिकली पता कर सकें। इसमें क्या होता है, इसमें जितना भी पार्टिकल्स है, जितना भी मॉलिक्यूल्स है, उसका वाइब्रेशन का डायरेक्शन फिक्स होता है, इसी तरफ वाइब्रेट करेगा, इसी तरफ वाइब्रेट करेगा। इसमें वैसा नहीं होता, इसका जो पार्टिकल्स है उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, ये कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। अब बोलो भाई, सॉलिड से ये दोनों बन गया, ये कैसे बना, सवाल। तो ये पूरा का पूरा निर्भर करता है, पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि हम लिक्विड से सॉलिड आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं। ये बात सही है कि कंडेंस करके आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि हम सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं तो कंडेंस करके आ रहे हैं, कंडेंसेशन उसमें हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम कंडेंसेशन जो कर रहे हैं ना, उस कंडेंसेशन करने की विधि में अगर कुछ डिफरेंस है, ठीक है, कुछ डिफरेंस है, तो जाकर के ये दोनों सॉलिड का निर्माण होता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं भाई, समझो ये लोहा, हमारे पास लोहा है, कुछ आयरन है, और जैसे टांगी है, कुल्हाड़ी एक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको लेके गए हम आयरन स्मिथ के पास, उसको बोले भाई इससे हमको बना दो ये कुदाल बना दो, ठीक है, जो किसान लोग यूज़ करते हैं, तो किसान लोग यूज़ करते हैं हल, उसको बना दो। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर ले जाते हैं, वो क्या करते हैं, उसको पूरा हीट करते हैं, इसके बाद मेल्ट हो जाता है, वो पूरा पानी बन जाता है, आयरन पूरा किसमें बदल जाता है, पानी में। और फिर उस पानी को उठा करके एक ऐसे सांचा में रख देता है जहाँ वो हल बनाना है, चाहे दूसरी चीज़ जो बनाना है, उसके सांचा में रख देता है, और सांचा में रखने के बाद धीरे 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 ठंडा होने देता है। तो बहुत धीरे धीरे तक ठंडा होता है, आराम से ठंडा हुआ, आराम से ठंडा हुआ। इसके कारण वो जितने भी मोलिकुल्स थे जो लिक्विड बन गए थे, तो क्या हुआ था, उसके मोलिकुल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया था। लेकिन अब वो क्या हो रहा है, आराम से धीरे हो रहे हैं, धीरे 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 फिर से कंट्रोल में आ रहे हैं। तो क्या होगा, क्या यहाँ पर देखो, जितने भी लिक्विड थे सबका एटम मोलिकुल्स आपस में सट गया, मतलब वो वाइब्रेशन का जो एनर्जी था, जिससे वो वाइब्रेट करता था, वो एनर्जी क्या हुआ, निकल गया। और जब पूरा निकल जाएगा
जब पूरा का पूरा एनर्जी निकल जाएगा तब जो बनेगा वो क्रिस्टलाइन बनता है, ठीक है। और अगर हम क्या करें, उसको लें, तुरंत दें उसमें और जोर से पानी मार के ठंडा कर दें तो भी कंडेंसेशन ही हुआ, लेकिन वो क्या बनेगा, एमोर्फस बनेगा। बात समझ में आई? तो होता क्या है, जब हम कंडेंस कर रहे होते हैं क्रिस्टलाइन बनाने के लिए तो बहुत टाइम देते हैं, और टाइम देने की वजह से इसका जो मोलिकुल्स का वाइब्रेटिंग का एनर्जी है वो एनर्जी पूरा का पूरा रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। और चूंकि पूरा का पूरा एनर्जी निकल गया तो ये किस में आ गया, जीरो एनर्जी लेवल में आ गया। किस में आ गया, जीरो एनर्जी लेवल में आ गया। और इसमें क्या है, इसमें अचानक ठंडा कर दिया, किसी भी कोई दूसरे सोर्स से अचानक ठंडा कर दिया, इसके कारण ये क्या हुआ, ये एनर्जी लेवल में नहीं आया, जीरो में नहीं आया, इसका एनर्जी उतना रह गया। जैसे प्लास्टिक, बोलो प्लास्टिक को क्या कहोगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस, क्या बोलो, बोल के देखो एक बार, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी लेवल इसका रहता है बात समझ में आ गई? तो ये है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का थोड़ा सा डेफिनेशन जो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्रिस्टल का ही दो टाइप होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक सिंगल क्रिस्टल सॉलिड और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पॉली क्रिस्टल सॉलिड। वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। प्रत्येक लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल को ज़रा एग्जूम कीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप में आइए ना भाई, वहाँ पर मेरा नंबर दिया हुआ है ना, चैनल के अबाउट में जाकर के चेक कीजिए, वहाँ मेरा नंबर होगा, जरूर व्हाट्सएप में आइए। आप अगर आप सेमेस्टर 1 में है, 2 में है, 4 में है, 3 में है, जब भी है 5, 6 में, आप कमेंट कीजिए, आपके लिए वीडियोज़ में देने के लिए तैयार रहता हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल पर आने के लिए, वीडियोज़ को देखने के लिए और कमेंट्स करने के लिए, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।